फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया था दो इक्वेशंस हैं x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx माइनस a इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, तो a और b में कंडीशन क्या होगी। मैंने आपको बताया था ऐसे केसेस को क्या करना है, आप सिंपल सा कॉमन रूट की कंडीशन को अप्लाई करो, जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो अपने आप बन जाएगी। ठीक है, लाइक हम लोगों ने दो केस पढ़े थे, कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। टू कॉमन रूट का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो सेम होता है। यहाँ पे अ कॉमन रूट बोला है, मतलब एक वाला केस चल रहा है बेसिकली। सो इसको हम सॉल्व कैसे करते थे याद है, सबसे पहले हम लिखते थे अल्फा स्क्वायर के अपॉन में क्या आता था। सो इसको सब तरीका था अपने पास, एक्स स्क्वायर कवर करो, कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन, माइनस ए इंटू माइनस ए मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस अल्फा अपॉन, अब x कवर कर लेते हैं 1 इंटू माइनस ए मतलब ये हो जाएगा माइनस ए, एंड नेक्स्ट इज माइनस ऑफ बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू बी, दैट इज ये हो जाएगा b, और यहाँ पे अपने पास 1 इंटू माइनस ए, सो माइनस माइनस प्लस बी, ये बनेगा अपना कंडीशन। नाउ इसके बाद मैंने बताया था कंडीशन सॉल्व कैसे करते हैं। कंडीशन को सॉल्व करने का एक ही टेक्निक है अपने पास, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, अल्फा का वैल्यू निकालो और दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। कैसे समझना, सबसे पहले मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। क्या आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर शिफ्ट हो गया। क्या इसी को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला है अपने पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी। नाउ a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ मुझे वैल्यू मिलेगा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी। ये हो गई मेरी एक कंडीशन। नाउ द सेकंड कंडीशन, इन दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करने के पहले मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि सबके नेगेटिव कैंसिल हो जाए। तो फाइनली कैसा दिखेगा, अल्फा अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस ए। अब ए प्लस बी बोलेगा बी प्लस ए, बात तो एक ही है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। दैट मीन्स यहां से मुझे मिला कि अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए 1। इफ अल्फा इक्वल्स टू 1 तो अपनी कंडीशन क्या आ गई, ए माइनस बी इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आप सिर्फ कंडीशन फॉर कॉमन रूट को अप्लाई करो, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में चाहिए ऑप्शन में दे रखा होगा वो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे द आंसर इज a माइनस बी इक्वल्स टू 1। नाउ यही सेम कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है दीज टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, अगेन सेम अप्लाई करेंगे, बट अब यहाँ पे हमको कंडीशन नहीं निकालना, यहाँ पे हमको a का वैल्यू निकालना है। सो वापस से सेम चीज, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, तो अल्फा स्क्वायर के अपॉन में क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स कवर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कवर किया, माइनस 11 इंटू 2a, दिस बिकम्स माइनस ऑफ 22a। नेक्स्ट इज माइनस 14 इंटू a, so plus 14a equals to minus alpha upon x कवर किया 1 into 2a मतलब बेसिकली ये हो गया अपने पास 2a, एंड फिर x कवर किया 1 into a minus a, एंड लास्ट टर्म इज कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन, तो आप कांस्टेंट कवर कर लेते हैं 1 into minus 14, दैट मीन्स minus 14, और माइनस ऑफ माइनस 11a मतलब प्लस सॉरी माइनस 11 होगी। अगेन यहां भी सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, यहां क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस 8a इक्वल्स टू, यहां मैं लिखूं अल्फा अपॉन माइनस a, क्योंकि यहां पे 2a माइनस a प्लस a बनेगा और ये अल्फा माइनस को नीचे लगा दिया, इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 3। सबसे पहले सबका नेगेटिव कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सबका नेगेटिव कैंसिल किया तो मुझे यहां से कंडीशन मिलेगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8a बाई 3, और यहां से कंडीशन मिलेगा अल्फा इक्वल्स टू a बाई 3। अल्फा स्क्वायर आ गया है 8a बाई 3, अल्फा आ गया है a बाई 3, यही अल्फा का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं। सो क्या बनेगा फाइनली a बाई 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8a बाई 3। नाउ फाइनली इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या ये ऐसा दिखेगा मुझे a स्क्वायर बाई 9 माइनस 8a बाई 3 इक्वल टू 0। अब ऐसे केस में इसे समझने एक मिस्टेक और भी होता है,
आप क्या करते हो, कभी कभी डायरेक्टली यहाँ पे ए से ए को कट कर देते हो, डायरेक्टली ऐसा नहीं करना, बिकॉज उससे क्या होता है कभी कभी हम एक रूट मिस कर देते हैं या एक कंडीशन मिस कर देते हैं। सो हमेशा इसमें एक चीज ध्यान रखो, जब इक्वेशन में आपके पास दोनों साइड वेरिएबल दिख रहा है, इस साइड पावर 2 है, इस साइड पावर 1 है, तो इसको एक तरफ शिफ्ट करो और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। इसी को थ्रू आउट 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस 24a इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, a बचेगा अपने पास a माइनस 24। सो यहां मुझे दो सोल्यूशन मिले, या तो a का वैल्यू हो जाए 0 या फिर a का वैल्यू हो जाए अपने पास 24। ये a के वो दो वैल्यूज हैं जिसपे आपको इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन मिल जाएगा। सो बेसिकली कंडीशन कहाँ ध्यान रखना था आपको, अगर आप डायरेक्टली ए का आंसर कर देते तो आपको सिर्फ ए का आंसर मिलता है 24, ये आंसर नहीं मिलता। सो ध्यान रखो, जब भी ऐसी इक्वेशन बनेगा जहां पे दोनों साइड वेरिएबल है तो कभी भी उसको कैंसिल आउट नहीं करना, वेरिएबल को एक साइड लेके आओ, कॉमन लेके सॉल्व करो, यू गेट बोथ द आंसर। जितने भी आंसर होंगे वो सारे केस आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वाले स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेक्चर नंबर 4, वो हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। दैट इज वो कॉमन रूट वाला लेक्चर, उसमें ऑलरेडी वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देख चुके हैं, तो वहाँ पे उसको रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में इट कंटेन्स अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक सॉल्व करना मैं आपको भी सिखाया नहीं, थोड़ा उसको होल्ड पर डालना, बिकॉज इसके बाद ये पूरा क्वाड्रेटिक खत्म होने के बाद क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे, डिग्री 3 की इक्वेशंस को, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तब उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं तो क्यूबिक में 3 रूट होते हैं, तो उसको सॉल्व करने टेक्निक थोड़ा सा अलग है। तो पहले ये सीखेंगे, उसके बाद क्यूबिक पढ़ेंगे, तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमको बोला गया था एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, आपको फंक्शन आई थिंक पता नहीं होगा, इसको सिंपल से ऐसा देखो, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे आप x का जो भी वैल्यू दोगे वो यहाँ पे दिखेगा। लाइक अगर मैं बोलता हूँ f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब हुआ कि x की प्लेस पे क्या पुट करना है 0, तो यहाँ भी x की प्लेस पे 0 पुट करो। 0 प्लस 0 माइनस 7 का आंसर क्या आ जाएगा, -7, तो इसको फंक्शन बोलते हैं। ये पूरा चैप्टर आप आगे पढ़ने वाले हो, बट इसका अभी जो यूज अपन खाली उतना देख लेते हैं। क्वेश्चन में उसने ये बोला, ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन में कॉमन रूट है अल्फा, मुझे f ऑफ अल्फा का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब जो कॉमन रूट का वैल्यू आएगा, कुछ नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पे x की जगह पुट करना, यहाँ भी पुट करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, वही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे सॉरी, सो आपको दिखेगा कि इन दोनों इक्वेशंस को हम डायरेक्टली फैक्टराइज ही कर सकते हैं। लाइक जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इसके रूट्स आ जाएंगे अपने पास 1 एंड 2। सेकेंड इक्वेशन जो है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स मिलेंगे अपने को x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे रूट क्या आएगा, -3 एंड 1। देखो अपने आप एक कॉमन रूट मिल गया, ये बोला गया था अपने को, दोनों का एक कॉमन रूट क्या दिख रहा है अपने को 1। सो 1 इनका कॉमन रूट हो गया, मतलब मुझे क्या निकालना है, ये अल्फा हो गया अपना, यहाँ से कंडीशन मिल गया कि अल्फा इज 1 जो कॉमन रूट था। सो मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1। कुछ नहीं, जब मैंने यहाँ पे x की प्लेस पे 1 पुट किया तो मैं इन सब जगह भी x की प्लेस पे 1 पुट करूंगा, क्या आएगा 4 प्लस 3 माइनस 7। आंसर कितना हो जाएगा 0। सो एफ ऑफ अल्फा मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया 0। कुछ नहीं, थोड़ा टिपिकल बनाने का ट्राई किया था। कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट तो सेम था, कॉमन रूट के बाद ये एक स्टेप एक्स्ट्रा था, तो इसको ध्यान रखो। जब भी ऐसे फंक्शन दिया होगा तो x की प्लेस पे जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ पुट करना है, यू गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंडीशन दी थी अपने को कि इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है। सेकेंडली इस इक्वेशन के जो दो रूट्स है वो दोनों इक्वल हैं, तो बताओ ट्वाइस ऑफ b प्लस d की वैल्यू क्या होगी। अब इसको समझना कि इसका मतलब क्या है। लेट अस से इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, मतलब वो कॉमन रूट तो अल्फा हो गया, ठीक है, तो इसके दोनों ही रूट अल्फा होंगे। अब मैं दोनों कंडीशन को 1 बाय 1 यूज करने वाला हूँ। पहला मैं यूज करूंगा कंडीशन को कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल। जब किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते थे तो क्या हमने पढ़ा था इन नेचर ऑफ रूट्स, उस इक्वेशन का डेल्टा 0 होता था, तभी तो रूट्स इक्वल बन पाते थे अपने पास, डिस्क्रिमिनेंट 0। डेल्टा 0 का मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस 4b शुड बी इक्वल टू 0। सो ये मेरा एक कंडीशन बना, इसको मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया। नाउ नेक्स्ट मुझे देखना है कॉमन रूट की कंडीशन। कॉमन रूट की कंडीशन क्या थी अपने पास, तो वापस से वही, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, तो अल्फा स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा -bc
माइनस ऑफ दिस मतलब प्लस ए डी इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन, माइनस अल्फा अपन लिखेंगे तो बी माइनस टी, दिस इज बी माइनस टी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस सी, सी माइनस ए। ये बनेगी अपनी कंडीशन। ठीक है, थोड़ा इसको अरेंज करते हैं देखने के लिए क्या कंक्लूजन ऐसे मिल सकता है। नॉर्मली इस केस में हम लोग क्या करते थे कि अल्फा को हटा के हम लोग ट्राई करते थे बी सी जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें इक्वेशन निकालने का। तो यहाँ भी सेम स्टेप करेंगे। क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म को यहाँ शिफ्ट किया, सो ए डी माइनस बी सी अपॉन सी माइनस ए। ये तो हुआ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस को सॉल्व करने पे। नेक्स्ट इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो पहले ये अल्फा को पॉजिटिव बना लेता हूँ। जब अल्फा को पॉजिटिव बनाऊंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, डी माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस बी अपॉन सी माइनस। ये आया अल्फा स्क्वायर, ये आ गया अपने पास अल्फा। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, अल्फा और अल्फा स्क्वायर को हम लोग एलिमिनेट करते थे। मतलब यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं इसकी प्लेस पे, तो कैसा दिखेगा, डी माइनस बी, डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी होल अपॉन सी माइनस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सी माइनस ए का जो स्क्वायर है ये यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, सी माइनस ए का स्क्वायर है और यहाँ पे एक सी माइनस ए है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल होगा और एक यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली इक्वेशन कैसा बनेगा अपने पास, डी माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी माइनस ए टाइम्स ए डी माइनस बी सी। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग स्क्वायर को ओपन करेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे d माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा अपने पास डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd इक्वल टू, इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म मिलेगा मुझे ए डी सी, नेक्स्ट टर्म इज माइनस बी सी स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म इज माइनस ए स्क्वायर डी एंड नेक्स्ट टर्म इज प्लस ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेट टर्म बन चुका है, बट इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करो कि आपको एक्जैक्टली किसका वैल्यू चाहिए। आई मीन बी प्लस डी का वैल्यू यहाँ पे क्या बना था, बी माइनस डी का होल स्क्वायर। साथ में मुझे इस कंडीशन को भी यूज करना है। अब इस कंडीशन को कैसे यूज कर रहा हूँ वो समझना। सबसे पहले मैं दिख रहा हूँ कि यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर को क्या मैं यहाँ से 4b लिख दूं। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4b हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टर्म को लिखता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू 4b। उससे बेनिफिट क्या होगा वो देखो, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd इक्वल टू एडीसी माइनस बीसी प्लस एबीसी। इस ए स्क्वायर को मैंने क्या लिखा 4b, तो ये बनेगा माइनस 4bd। ये माइनस 4bd जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा एंड प्लस 4bd माइनस 2bd। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये बन गया मेरे पास बी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2bd इक्वल टू एडीसी माइनस बीसी स्क्वायर प्लस एबीसी। अब यहाँ बेनिफिट आपको समझा होगा कि पहले b माइनस डी मेरे काम का नहीं था, पर अब ये जो बना है दिस इज b प्लस डी का होल स्क्वायर और मुझे वही टर्म चाहिए, तो एटलीस्ट एक टर्म अरेंज हो गया। बट अभी प्रॉब्लम है अपने पास राइट साइड में। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करना हो समझना। इसको मैं लिखूंगा b प्लस डी द होल स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, सो इन दोनों में से मैं ac कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैंने ac कॉमन निकाला तो बचा क्या, b प्लस डी माइनस bc स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बट b का वैल्यू, इसी इक्वेशन को जब मैंने अरेंज किया था तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था 4b। क्या इससे मैं लिखूं b इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4, उसी इक्वेशन को अरेंज करके यूज कर रहा हूं बस खाली। तो नाउ इस इक्वेशन में b की जगह मैं क्या लिख दूंगा a स्क्वायर बाय 4। सो ये ऐसा कुछ टर्म बना। अब ये एक स्पेशल फॉर्मूला बना है, देखना मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ b प्लस डी दी होल स्क्वायर माइनस AC इंटू बी प्लस डी
प्लस AC/2 की होल स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को समझने का ट्राई करना। अज्यूम करो कि ये आपका A है, कैपिटल A, ठीक है, तो ये A² हो गया। ये आपका B है, कैपिटल B, तो ये B² हो गया। अब A² प्लस B², क्या बीच में -2A भी दिख रहा है? सो देखो A तो एज इट इज है, B AC/2 होगा, तो इसी टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब जरा ऑब्जर्व करो, दिस इज A², दिस इज B², यहाँ पे 2A इंटू B, तो A² प्लस B² माइनस 2AB, ये क्या होता था? A माइनस B का होल स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B प्लस D माइनस AC/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज A, दिस इज B। अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 तो वो नंबर भी क्या होना चाहिए? 0। दैट मीन्स आई कैन से B प्लस D by 2 should be equal to, sorry, B plus D should be equal to AC/2। यहां से अपने को कंडीशन मिल चुका है। हमसे क्या पूछा गया था? B plus D into 2 का वैल्यू कितना होगा? दैट शुड बी इक्वल टू AC। सो यहां से अपने को क्वेश्चन का आंसर मिला, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू AC। नो डाउट लेंथी क्वेश्चन था, बट सीखने को बहुत कुछ था। और इस पूरे पार्ट में इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का पार्ट आपको देखने के बाद लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, बट मैंने एक ही कंडीशन को दो तरीके से यूज किया। फर्स्ट इज, मैंने जहां पे B था वहां पे अपने पास यहाँ पुट किया A²/4, एंड सेकंड जहां पे A² था वहां पे B पुट किया। क्वेश्चन अपने आप खुद को रीअरेंज कर लिया। सो थोड़ा सा ऐसे में खाली एक चीज का ध्यान रखना कि आपको जो प्रूफ करना है, लाइक यहाँ मुझे ट्वाइस ऑफ B प्लस D का वैल्यू चाहिए था, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को B प्लस D में कन्वर्ट किया, स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप सॉल्व होता गया। पहले B प्लस D यहाँ बना एंड फिर राइट साइड में बना, अपने आप क्वेश्चन का अपने को आंसर मिल गया। जनरली ऐसे केसेस में आइदर A प्लस B का होल स्क्वायर या A माइनस B का होल स्क्वायर के केसेस बनते हैं जनरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया था, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस के दोनों रूट इक्वल है, मतलब कंडीशन कौन सी हो गई? कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स कॉमन। तो हमको एक वैल्यू पे कमेंट करना है, दैट वैल्यू इज 2r माइनस p। मुझे बताना है कि 2r माइनस p का वैल्यू क्या आएगा। अब हमने बोथ द रूट्स कॉमन की कंडीशन पर रखिए, सिर्फ उस कंडीशन को अप्लाई करो, जो भी वैल्यू होगा वो अपने आप बन जाएगा। आपको बताया था मैंने कि ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास हर वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हाँ स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज हैं जो अपने आप कंडीशन से बनना चाहिए। अब वो कंडीशन थी अपने पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल। बट यहाँ पे डायरेक्टली मैं उसको यूज नहीं करूंगा, पहले इक्वेशंस को प्रॉपर्ली अरेंज करूंगा। लाइक x² के सारे कोएफिशिएंट एक साथ, तो x², पहले फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ। क्या फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूं, 6k प्लस 2 टाइम्स x²। मैंने ऑब्जर्व किया कि x² किस किस टर्म्स में है, एक x² यहाँ पे और एक यहाँ पे था, 6k प्लस 2। नेक्स्ट इज x का टर्म, सो प्लस rx। नेक्स्ट अपने पास कांस्टेंट टर्म, इट इज 3k माइनस 1, सो प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां मैं देखता हूं, तो यहां पे अपने पास कंडीशन क्या बनेगा? x कोएफिशिएंट बनेगा 12k प्लस 4 टाइम्स x²। नेक्स्ट इज x कोएफिशिएंट, इट इज px प्लस कांस्टेंट टर्म इज 6k माइनस 2, 6k माइनस 2। नाउ वी नो कि जब भी अपने पास कोई दो इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन होते हैं तो कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6k प्लस 2 होल अपॉन 12k प्लस 4 इक्वल टू R/P इक्वल टू 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2। चाहो तो इस वाले को यूज करें या फिर इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। क्या मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूँ? जब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? 6k प्लस 2 आपस में कैंसिल। या फिर मैं इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, अगेन 3k माइनस 1 आपस में कैंसिल। तो कंडीशन ये बन रही है कि R/P का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो क्या बनेगा? 2r इक्वल्स टू p, और आई कैन से 2r माइनस p इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को या कंडीशन को सॉल्व करते हो ना, तो फाइनली आपको जो वैल्यू चाहिए होता है वही आंसर में बनेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं बनते हैं, बिकॉज दीज आर दी स्पेसिफिक क्वेश्चन जहां पे मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती अपने पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था उसमें एक कंडीशन थी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा, कन्वर्ट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, अरेंज करेंगे। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स में एक कंडीशन है कि इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नाउ इसका मतलब क्या होता है समझना। इसका मतलब हुआ कि अगर इसका एक रूट अल्फा है
तो इसी का सेकेंड रूट होगा 1/α, ठीक है, तब रेसिप्रोकल हुए एक दूसरे के। अब ऐसे में एक चीज समझो, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी कि रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो सिंपल सा क्या मैं ऐसा बोलूं, इन ऑल सच केसेस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि आप खुद देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो व्हेन वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना मिलेगा, इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं c/a। तो अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज करना है, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या करना है 1, मुझे अपने आप जो वैल्यू चाहिए मिल जाएगा। एक्चुअली हमको इस क्वेश्चन में ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1। अब यहां क्या बनेगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस बी। माइनस ए बी एक्स से माइनस ए बी एक्स कैंसिल, ठीक है। अब अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इन सब टर्म्स को वहां शिफ्ट करता हूँ, सो मेरे पास एक टर्म मिलेगा एक्स स्क्वायर का, दैट इज a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर। एक्स का टर्म देखता हूँ, तो एक्स का टर्म दिख रहा है मुझे माइनस 2x, ये एक्स वहां शिफ्ट हुआ, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी। सो ये बना अपना फाइनल इक्वेशन, ठीक है, विच इज a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। नाउ मुझे पता है कि अगर अपने पास एज पर दी कंडीशन यहाँ पे रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आना चाहिए 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या था, c अपॉन a, तो a प्लस बी होल अपॉन a माइनस बी, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 1। अब इसको अरेंज करते हैं, सो क्या इसी इक्वेशन को मैं लिखूं a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी, a से a कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू 0, मतलब आई कैन से b शुड बी इक्वल टू 0। ये आएगा अपना फाइनल आंसर। सो अगेन वही सेम लॉजिक, खाली एक ही चीज को ध्यान रखो, व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका कितना होगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है बेसिकली अपने को इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करना है ना। हमने पढ़ रखा है कि नेचर ऑफ रूट पे कमेंट करने के लिए खाली एक ही चीज पता होनी चाहिए कि उसका डेल्टा क्या है या उसका डेल्टा किस फॉर्म में बनेगा। तो इसका डेल्टा सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2p का होल स्क्वायर माइनस 4ac, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr प्लस आर स्क्वायर। ये डेल्टा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म आ जाएगा अपने पास 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 8qr माइनस 4r स्क्वायर, ठीक है। 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कैंसिल, इन तीनों में से माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा q स्क्वायर प्लस 2qr प्लस r स्क्वायर। इसी पार्ट को आई कैन राइट माइनस 4 टाइम्स q माइनस r ये होल स्क्वायर। अब एक चीज समझो, q माइनस r दी होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक स्क्वायर बना है, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो ये हमेशा क्या हो गया पॉजिटिव, बट उस पॉजिटिव वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई है -4, तो आई कैन से पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो इसका डेल्टा हमेशा क्या आएगा लेस देन 0। डेल्टा अगर इसका लेस देन 0 आया है मतलब नेगेटिव, तो मैं क्या बोलूंगा इसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे इमेजिनरी, क्योंकि डेल्टा अपना क्या आ गया लेस देन 0। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कंडीशन दी थी। कंडीशन ऐसी थी अपने पास कि ये जो इक्वेशन की दो रूट्स है, दीज रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब ऐसे में एक चीज समझो, वैसे तो ये केस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, मतलब इसके आगे कॉन्सेप्ट आएगा, इसको हम बोलेंगे लोकेशन ऑफ रूट, वहां पे प्रॉपर्ली कवर होता है, बट स्टिल इसको अभी भी आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज यू हैव आइडिया ऑफ अबाउट इनइक्वालिटी, ठीक है। एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, इसका मतलब मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन कमेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बिकॉज अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा नेगेटिव आ जाएगा हमेशा। तो ऐसे में एक चीज समझो, इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं एक कंडीशन यूज कर रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा शुड बी लेस देन 0, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा क्या आना चाहिए लेस देन 0। नाउ किसी भी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते थे, c बाय a, तो c कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2
the whole divided by 3, this should be less than 0. इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 3 तो हट जाएगा, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, a minus 2 into a minus 1 should be less than 0. अब यहाँ पे आएगा अपने पास क्रिटिकल पॉइंट और नंबर लाइन. क्रिटिकल पॉइंट इज 1 and 2. जैसे हमने इन इक्वेशन पढ़ा था, यहाँ पे आ जाएगा 1, दिस शुड बी 2, दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से कुछ वेरी का बनने वाला था. नाउ मुझे आंसर क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव. लेस देन 0 कहां से कहां तक आ रहा है, 1 से लेके 2 तक, और क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे आएगा ओपन ब्रैकेट, मतलब a का वैल्यू जब 1 से लेके 2 तक कुछ भी होगा तो उन सब केसेस में ये जो रूट्स होंगे इनके साइन क्या होंगे, ऑपोजिट. मैंने सिर्फ रूट के कंडीशन को देख के अपना कंडीशन बना लिया कि रूट्स अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव. आप खुद सोचो, आप सम पे कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज आपको नहीं पता कि पॉजिटिव वाला वैल्यू बड़ा है या नेगेटिव वाला, तो इसमें डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, बट प्रोडक्ट पे हमेशा कमेंट कर पाएंगे. ऐसा ही एक केस और बनता है, जब सपोज करो दोनों रूट पॉजिटिव है या दोनों रूट सेम नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं रूट्स विद सेम साइन. ठीक है, जब रूट्स का साइन सेम होगा तब पता है क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. बिकॉज अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो भी ग्रेटर देन 0, दोनों नेगेटिव हुए तो भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. तो इस कंडीशन को ध्यान रखो, जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि रूट्स के साइन ऑपोजिट है तो हम यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0. जब हमको बोलेगा रूट्स के साइन सेम है वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ग्रेटर देन 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला गया था कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स हमेशा इमेजिनरी है तो p का वैल्यू क्या होगा. नाउ वी नो इमेजिनरी रूट की कंडीशन क्या होती है, द कंडीशन फॉर इमेजिनरी रूट्स इज डेल्टा शुड बी लेस देन 0. डेल्टा को अप्लाई करते हैं, विच इज b स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144 इंटू 2p माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac. ये कितना हो गया, 4 इंटू 12 इंटू p प्लस 2 इंटू c. अब c अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लूं जिससे ये पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ बचेगा 38p प्लस 11. सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो एक बार चेक करते हैं. यहाँ पे बनेगा 48, ठीक है, 12 इंटू 4, और इस 144 को भी आई कैन राइट 48 इंटू 3. सो दोनों में से 48 कॉमन लेके पहले हटा देंगे. ठीक है, फाइनली यहाँ पे कैसा लिखेगा, 3 टाइम्स ऑफ 2p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ का 48 जा चुका है ऑलरेडी, p प्लस 2 इंटू 38p प्लस 11 शुड बी लेस देन 0. एक इन इक्वेशन बनने वाला है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 प्लस अगेन मल्टीप्लाई हुआ, सो दिस बिकम्स 38p स्क्वायर प्लस 38 into 2, 76p. Next is plus 11p and plus 22. This whole term should be less than 0. Simplify करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ बनेगा अपने पास 12p स्क्वायर प्लस 38p स्क्वायर. सो फाइनली बनेगा 50p स्क्वायर माइनस 12p है, और यहाँ पे कितना आने वाला है अपने पास, 87 माइनस 12 मतलब फाइनली ये बनेगा अपने पास 75p. नेक्स्ट इज प्लस 3, और यहाँ पे कितना है 22, सो ये हो गया 25. देखने में कॉम्प्लिकेटेड था पर अब आपको समझ गया होगा, सब में से 25 कॉमन आ सकता है. जब सब में से 25 कॉमन लिया और हटाया तो फाइनली क्या बनेगा, 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 लेस देन 0. इसको हम डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं. 2p स्क्वायर प्लस 2p प्लस p प्लस 1 लेस देन 0, मतलब फाइनली अपने को दिखेगा 2p प्लस 1 the whole multiplied by p plus 1 less than 0. अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे अपने पास, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे -1/2 एंड -1. नंबर 9 पे दोनों को प्लॉट करते हैं. -1/2 और -1 दोनों में छोटा कौन हुआ, -1. सो पहले आएगा -1 फिर आएगा -1/2. दोनों ही पॉजिटिव हैं, सो प्लस माइनस प्लस. ये बनना चाहिए अपना वीवी कर्व. नाउ हमको क्या चाहिए था, नेगेटिव. नेगेटिव आंसर कहां से कहां तक मिलता है, -1 से लेकर -1/2. तो अपना p का वैल्यू हो गया, p बिलोंग्स टू -1 टू -1/2 अगेन विद ओपन ब्रैकेट. कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने इमेजिनरी रूट का कंडीशन यूज किया. उस कंडीशन को बनाते हुए मेरे पास क्या बना, इन इक्वेशन में. आपको बताया भी था मैंने
कि हमेशा ध्यान रखो जब भी आप नेचर ऑफ रूट सॉल्व कर रहे हो, वेदर इट्स रियल रूट या फिर इक्वल रूट्स हुआ या फिर इमेजिनरी रूट्स भी हुआ, तो हर केस में आपका इनइक्वेशन बन सकता है। तो उस इनइक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा है ऑलरेडी, तो मैंने वही किया, उस इनइक्वेशन को यूजिंग द वेवी कर्व टेक्निक सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था अपने को, दो नंबर्स है, मतलब ये दो वैल्यूज दी है, q अपॉन p प्लस क्यू एंड माइनस p अपॉन p प्लस क्यू। वी नीड टू फॉर्म अ इक्वेशन जिसके रूट से दोनों है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं है। हमको पता है कि इक्वेशन विद द रूट्स गिवन नंबर, तो वो इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सो पहले s निकाल लेते हैं, s का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम। जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो क्या मिलेगा, q अपॉन p प्लस क्यू माइनस ऑफ p अपॉन p प्लस क्यू, मतलब फाइनली ये बनेगा q माइनस p होल अपॉन q प्लस p। ये तो आ जाएगा अपना सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट p, सो p कितना हो जाएगा, q अपॉन p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय माइनस p अपॉन p प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ p क्यू होल अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली s और p दोनों मिल चुका है, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स मतलब हो गया q माइनस p अपॉन q प्लस p टाइम्स x प्लस p, ये हो गया माइनस ऑफ पी क्यू द होल अपॉन p प्लस क्यू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो फर्स्ट टर्म कुछ ऐसा लिखेगा, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक p प्लस क्यू कैंसिल, एक बचेगा, p प्लस क्यू का इक्वलेंट q प्लस p, तो q प्लस p इंटू q माइनस p, फाइनली ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर टाइम्स x एंड माइनस ऑफ p क्यू इक्वल्स टू 0। सो ये बनेगा अपना फाइनल इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, q अपॉन p प्लस क्यू एंड माइनस p अपॉन p प्लस क्यू।